हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अलहम्द मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का प्रश्नमाला 1 का बी का क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित गुणनफल का चिन्ह लिखिए। निम्नलिखित गुणनफल का चिन्ह लिखिए करने के लिए बोल रहा है। तो ये जो ये +8 है +15 है, तो इसको गुना करने पर इसका चिन्ह क्या होगा, वो चिन्ह को लिखने के लिए बोल रहा है। तो निम्नलिखित गुणनफल का चिन्ह लिखने के लिए बोल रहा है। अब हमारा क्या बोल रहा है, गुना करने के लिए नहीं बोल रहा, हमको चिन्ह सिर्फ लिखने के लिए बोल रहा है। तो सिर्फ हम गुना नहीं करेंगे, चिन्ह को सिर्फ गुना करेंगे। तो ये क्या चाहिए, प्लस में है और ये गुना है। तो प्लस में अगर प्लस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस आ जाएगा। तो इसका चिन्ह लिखने के लिए बोल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अगला है, गुना नहीं करना, सिर्फ चिन्ह लिखना है, इसलिए चिन्ह को गुना करते हैं। सिर्फ माइनस है, उस माइनस में अगर गुना प्लस से हो जाएगा, माइनस में प्लस से अगर गुना हो तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या होगा, हमारा ऋणात्मक हो गया, यानी नेगेटिव। अगला हमारा है +4 गुने -29। तो प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस में अगर माइनस से गुना हो तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका भी ऋणात्मक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। अगला क्या चाहिए, -16 और फिर -54। तो इसका क्या करना है, इस ये भी माइनस में, ये माइनस में। तो माइनस में अगर गुना माइनस होता है, अगर माइनस में माइनस से गुना हो तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस के मतलब धनात्मक, ये धनात्मक लिख देते हैं। अगला क्या है, अगला है -3 +81 और फिर -4। तो माइनस से पहले प्लस से करेंगे, तो माइनस से प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और फिर ये माइनस हो गया तो माइनस से फिर माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी धनात्मक। हमारा धनात्मक आ गया। प्लस है माइनस है, तो प्लस से माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो गया, फिर माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस से माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो गया। तो इसका मतलब ऋणात्मक। अब ये प्लस है, तो प्लस से माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर माइनस से माइनस से करेंगे तो प्लस हो गया, यानी इससे गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर ये हो गया प्लस, प्लस से फिर माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इसीलिए ऋणात्मक। अब माइनस में प्लस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर प्लस में अगर प्लस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस से माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होगा, और फिर माइनस से प्लस माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस से प्लस से करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, माइनस से फिर प्लस से माइनस होगा, फिर माइनस माइनस से करेंगे प्लस होगा, फिर प्लस से माइनस से करेंगे तो माइनस, यानी ऋणात्मक। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 1 का पूरा हल करिए। सेकंड है, सेकंड में क्या है, मान निकालिए। तो चलिए, ये है हमारा सेकंड, मान निकालने के लिए। तो इसको गुना करते हैं। प्लस का 3 और माइनस का क्या है, 11 है। प्लस का 3 और माइनस का 11। तो पहले क्या करेंगे, 3 और 11 गुना करेंगे, तो 11 में 3 से क्या करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब इसको अच्छी करते ची को गुना करते हैं, प्लस में अगर माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 33 आंसर। अगला क्या है, 6 और 11, 11 छः कितना होगा, 66 हो जाएगा। अब प्लस में अगर प्लस से गुना करेंगे प्लस, यानी 66 प्लस का 66 आंसर। अगला में क्या है, 7 है 10, 10 सते 70 होगा। अब माइनस में अगर प्लस से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, तो -70 आंसर। अगला का चीज है -5 में -13, तो 13 में पहले 5 से गुना करते हैं तो 13 पचे 65। अब माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +65 हो गया आंसर। अब कोई भी अंक में अगर जी यहाँ क्या दिया हुआ है -9 और 0 दिया हुआ, तो कोई भी अंक से 0 में गुना करेंगे 0 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दी 0। उसके बाद 11 में क्या आएगा, -11 और -7। तो 11 में पहले 7 से गुना करते तो 11 7 77, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 77 आंसर। अगला हमारा -3 में पहले 11 से करेंगे, 11 3 33, 11 3 33, माइनस में अगर प्लस से करेंगे तो माइनस होगा, तो यहाँ तक क्या 33 हो गया। अब 33 में क्या करना है, 6 से करना है, यह हमारा माइनस है। अब देखिए इस तरह से 11 में अगर 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, -33 हो जाएगा। 11 में 3 से माइनस से कर -33 होगा। अब -33 में गुना करना है किससे, -6 से। तो 6 3 18 का 88 1, 6 3 18 1 19। अब माइनस माइनस क्या होता है, जी को गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस, प्लस का 198 आंसर। अगला हमारा है
+17 और -4, तो 17 जो क्या होता है 68 होता है, 68 लिख दिए। अब प्लस माइनस माइनस, तो माइनस लग जाएगा, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे देंगे। फिर गुना में कितना -5 है तो इसको -5 लिखते हैं। अब गुना करते हैं, 8 × 5 = 40 का 0 हासिल 4 और 6 × 5 = 30 × 4 = 34, 340 आ गया। अब ची का गुना करते हैं, माइनस में अगर माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 340 आंसर। अगला क्या, -92 गुन्ने, ये नहीं है, -92 गुन्ने +12 फिर 0। अगर मान लीजिए -92 में इससे गुना करेंगे तो जो आएगा उसमें फिर 0 से गुना करना पड़ेगा, तो हमारा क्या आंसर आएगा 0 ही आएगा, इसलिए हम 0 पहले ही लिख देते हैं। माइनस में 2 से 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ तक क्या हो गया हमारा 3 दूनी 6 हो गया और माइनस माइनस का हो गया प्लस हो गया। अब 6 में 4 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 24 हो गया। अब 24 बचे कितना होता है 120 होता है, और माइनस प्लस माइनस यानी माइनस का 120। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 का पहला और सेकंड, चलिए बनाते हैं। पहला क्या है प्रश्न नंबर 3 का, प्रश्न नंबर 3 का पहला, संख्या रेखा पर 4 गुने -2 का रेखा चित्र बनाइए और गुणनफल निकालना है। इसका पहले रेखा चित्र बनाएंगे, तो रेखा चित्र बना लिए, उस पर क्या है हम दर्शा दिए। 0 का जो दायां साइड रहता है क्या पॉजिटिव रहता है, यानी प्लस में रहता है, तो हमारे प्लस छिपा होती है, +1 +2 +3 +4। और जो 0 का बायां साइड क्या होता है माइनस में होता है, तो -1 -2 -3 इसी तरह से -10 तक। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है 4 गुने 2, 4 गुने -2, अगर इसको हम गुना करेंगे तो 4 में -2 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा -8, माइनस का 8 हो गया हमारा, -8 आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि यानी 0 से लेकर माइनस की तरफ कितना बार कहाँ तक चलना, 8 तरफ चलना है, -8 तक चलना है, यानी -8 तक चलना है। अब इसमें -8 तक चलना है, कितना कितना कदम पीछे चलना है, तो हमको 0 से कितना चलना है -2 के तो 2 स्टेप लेके चलना है। तो -0 से हम क्या करें -2 चलेंगे, -2 चलेंगे, फिर 0 -2 से क्या करें -4 चलेंगे, फिर -4 से कितने चलेंगे -6 चलेंगे, फिर -6 से कितने चलेंगे -8 चलेंगे, यानी हमको 2 स्टेप लेके पीछे चलना है। तो 0 से 2 स्टेप क्या है -2 है, -2 से 2 स्टेप कितना -4 है, -4 से 6 कितना है 2 स्टेप है, -6 से -8 क्या है 2 स्टेप है। तो हमको 2 स्टेप लेके कहाँ तक चलना है -8 तक लग, किधर माइनस की तरफ। तो ये हमारा क्या हो गया, ये संख्या रेखा पर हमारा बन गया। अब प्रश्न नंबर सेकंड क्या है, प्रश्न नंबर सेकंड है संख्या रेखा पर 3 गुने +3 का रेखा चित्र बनाइए और गुणनफल निकालिए। यानी संख्या रेखा पर कितना है 3 गुने 3 का काची करना है हमको, रेखा चित्र में दर्शाना है हमको। तो 3 का होता है ना होता है, यानी प्लस का ना हो गया हमारा। तो हमको क्या करना है, यानी दाएं ओर चलना है। अब दाएं ओर चलना है तो कितना स्टेप लेके चलना है, तो हमारे यहाँ कितना है 3 दिया हुआ ब्रैकेट में, तो हमारा 3 स्टेप लेके चलना है। तो 1 2 3, यहाँ से हम कितना लेंगे 3 पर ले लेंगे, ये हमारा हो गया 3। फिर यहाँ से कितना पर लेना है 6 पर लेना है, ये हमारा हो गया 3। उसके बाद कितना हो गया, उसके बाद फिर लेना है 6 से 9, ये हमारा कितना हो गया 9। कहाँ तक चलना था +9 तक, +9 तक चल दिए। कितना स्टेप लेके चलना था 3 3, यानी संख्या रेखा पर रेखा चित्र बना के गुणनफल भी निकालते, गुणनफल निकालने तो क्या होगा +9। तो हमको +9 इतना क्या है पॉजिटिव तरफ जाना है, यानी +9 तरफ जाना है। 0 का दाया साइड कितना स्टेप लेके चलना है, पहला में 3 फिर 3 फिर 3, ये हमारा बन गया प्रश्न नंबर 3 का सेकंड।